हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 37, जो आपकी 28 सितंबर की आज की ही वर्कशीट है। इसके अंदर बच्चे आज हम डिस्कस करने वाले हैं हीरोज फॉर्मूला। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? देखो, हीरोज फॉर्मूला पहले हमने किया था इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसीलियस ट्रायंगल का जो है हमने एरिया निकाला था, वो इसके बराबर आता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम बात करते हैं जब हमें हाइट नहीं पता होती है, या हमें क्या होता है कि पेरीमीटर दिया होता है, या हमें जो है वो स्केलर ट्रायंगल दिया होता है, तो उस केस में हम हीरोज फॉर्मूला जो है वो लगाते हैं। ठीक है, तो हीरोज फॉर्मूला में सबसे पहले आपको क्या देखना होता है क्वेश्चन में कि आपको या तो पेरीमीटर दिया होगा, ठीक है, पेरीमीटर दी होगी और दो साइड आपको दी होगी, या आपको तीनों साइड दी होंगी, आपने उसका पेरीमीटर निकालना है और वैसे करना है, या आपको दो साइड और एक पेरीमीटर दिया होगा, आपने उससे उसको निकालना है। तो सबसे पहले एस हम निकालेंगे। तो एस क्या होगा? जो पेरीमीटर आपको दिया होगा या जो पेरीमीटर आप जोड़ के निकालोगे। पेरीमीटर क्या होता है बेटा? जितनी भुजाएं आपके पास होती है उनका सबका जोड़ कर दो, उनको सबको ऐड कर दो, जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका पेरीमीटर बन जाता है। ठीक है, उस पेरीमीटर का आधा कर देंगे सेमी पैरामीटर, तो हमारे पास एस आ जाएगा। ए बी और सी निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये हमारे पास हीरोज फॉर्मूला होता है वर्गमूल एस माइनस ए या अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। नीचे एक एग्जाम्पल है, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ, हमें ये तीन साइड दी हुई है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लेना है। पेरीमीटर मतलब 15 प्लस 14 प्लस 13 कर देना, या 13 प्लस 14 प्लस 15 कर देना, आपका आंसर बनेगा 42। अब हम सेमी पैरामीटर निकालेंगे। सेमी पैरामीटर का मतलब क्या होता है? जो आपका पैरामीटर होता है उसका हाफ कर दो। तो पेरीमीटर कितना आया? 42, उसका हाफ किया 21 सेंटीमीटर। अब आपके एस भी दिया हुआ है, ए भी है, बी भी है और सी भी है। अब ए बी सी आप कैसे ले सकते हो? जो ए के एंगल के सामने होगी वो ए होती है, बी एंगल के सामने वाली बी और सी एंगल के सामने वाली सी। आप थोड़ा बहुत इधर उधर लेना चाहते हो तो भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पी क्यू आर है, तो अभी हम किसी ना किसी को तो ए बी सी ले ही रहे हैं ना, तो आप वैसे भी ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पास आप इस हीरोज फॉर्मूला के अंदर, इस हीरो फॉर्मूला के अंदर जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे, आपके पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर आ जाता है। कई बार क्या होता है, आपकी जो स्क्वायर रूट आती है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आती है, आपको आसानी से पता नहीं लगता है, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दीजिए, आपके मार्क्स जो है वो कट नहीं होते, आपको फुल मार्क्स जो है वो दिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं होते हैं और कई बार बड़ी स्क्वायर रूट को सॉल्व करना ईजी नहीं होता है। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो आपको एक ट्रायंगल की साइड्स की रेशो दी हुई है। बेटा, जब भी रेशो दी होती है ना, तो हम उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चाहे एक्स है चाहे वाई है। तो वैसे ही इन्होंने यहाँ पे किया है, इसको वाई से मल्टीप्लाई कर दिया, 12y, 17y और 25y। अब हमने क्या करना है? मैंने बोला था यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया है ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेरीमीटर क्या होता है? सारी भुजाओं का जोड़। तो 12y प्लस 17y प्लस 25y किसके बराबर आ गया? 540 के। ये 54y इज इक्वल टू 540 और यहाँ से y आपका आ गया 10। अब आप यहाँ से इसकी भुजाएं निकाल सकते हो। 12 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 120 सेंटीमीटर एक भुजा आ गई। 17 को y से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से 170 सेंटीमीटर दूसरी भुजा आ गई। 25 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 250 सेंटीमीटर तीसरी भुजा आ गई। अब क्या करोगे? पेरीमीटर निकालोगे। 120 प्लस 170 प्लस 250, जो पेरीमीटर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे हमें पेरीमीटर दिया ही हुआ तो नहीं निकालना हमने, तो हमें 540 दिया, 540 को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास 270 सेंटीमीटर आंसर आ गया। आपको एस पता है, ए आपका 120 मान लो, बी आपका 170 मान लो और सी आपका 250 मान लो। हीरोज फॉर्मूला के अंदर पुट कर दो, 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको आइसोसीलियस ट्रायंगल दिया है। अब एक आइसोसीलियस ट्रायंगल हमने तब किया था, एक आइसोसीलियस ट्रायंगल हमने अब किया है। वहां पे क्या होता था? हमें दो इक्वल साइड्स दी होती थी, हम हाइट निकालते थे पाइथागोरस को यूज करके। यहाँ पे हमें दो इक्वल साइड्स तो दी हुई है 12 सेंटीमीटर, इसके साथ ही हमें पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, जितनी भी साइड्स है उनका ऐड कर दो, तो 12 प्लस 12 और तीसरी साइड हम कुछ भी x या y मान सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 30। तो यहां से हमारे पास y आ गया 6 सेंटीमीटर। अब 12 प्लस 12, अब यहाँ पे क्या करो बेटा? पेरीमीटर हमें 30 दिया हुआ है, तो 30 बटा 2 कर दो, s की वैल्यू आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। अब s आ गया, a आपका मान लो जो है वो 12 सेंटीमीटर है, b भी आपका 12 है और c जो है वो आपका कितना आ गया? 6 आ गया। तो इन सबको जब आप हीरोज फॉर्मूला में पुट करोगे, आपके पास उत्तर आएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद में आपको 2 क्वेश्चंस दिए, उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं, चलते हैं इनके सॉल्यूशंस पे। सो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन बिलो।
तो आपको कुछ ट्रायंगल्स दिए हुए, नीचे 2 ट्रायंगल्स दिए हुए थे वर्कशीट के अंदर, उसको आपका एरिया उसमें से निकालना था। सबसे पहले हम एस निकाल लेंगे। हमें ए, बी और सी की वैल्यू पता है। ए हमें 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी हमें मान लो 11 दिया हुआ है और सी मान लो 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, ए, बी और सी की वैल्यूज रखी, हमारे पास एस आ गया 16 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी मल्टीप्लाई एस माइनस सी। तो हमने क्या किया, ये जो ए बी सी है इनका जो मान था इसके अंदर रख दिया। तो हमारे पास आ गया 16 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और वर्ग इसका अंडर रूट। तो हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करने पे आएगा अंडर रूट 90 20। उसका जब आप अंडर रूट निकाल लोगे तो आपके पास आंसर आएगा 43.82। आप इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका कोई गलत नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेकेंड। सेम चीज करनी है बेटा, आपको इसके अंदर डिफाइन किया हुआ है कि ए आपकी 120 है, उसमें तो हमने कोई भी मान ली थी। बी आपको 80 सेंटीमीटर दी हुई है और सी आपको 50 सेंटीमीटर दी हुई है, ये आपको दी हुई है। ठीक है, आपने यहाँ से S निकालना है, तो S आ गया हमारा 125। तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, आपका 125 S आ गया। A B C हमें तीनों पता है, तो अकॉर्डिंग टू हीरोज फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है? अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। तो हमारे पास S कितना है? 125 मल्टीप्लाई 125 माइनस 120 मल्टीप्लाई 125 माइनस 80 और मल्टीप्लाई 125 माइनस 50। तो ये हमारे पास आ गया माइनस करने के बाद में। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 2109375। इसका अंडर रूट जब करोगे तो आपका एरिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आएगा 1452.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। आपको दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके इक्वल होता है, पर हमें यहाँ पे ए और बी तो दिया हुआ है, सी और एस नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए हम सी और एस निकालेंगे। हमें पेरीमीटर 32 दिया हुआ है, तो सेमी पेरीमीटर होता है एस हमारे पास, दैट इज पेरीमीटर डिवाइडेड बाई 2। हमने इसको पेरीमीटर को 2 से डिवाइड किया, हमारे पास एस आ गया, दैट इज 16 सेंटीमीटर। ओके, नाउ अब हमने सी निकालना है, तो पेरीमीटर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी विच इज पेरीमीटर हमें 32 दिया हुआ है। ए बी का मान रख दो, सी अपने आप यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास हो गया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। ए और बी यहाँ पे पुट किया तो सी आ गया हमारे पास यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोज फॉर्मूला बोलता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपके पास एस है, ए है, बी और सी तीनों दिए हुए हैं चारों, आपने यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारे पास आ गया 16 इंटू 16 माइनस 8 इंटू 16 माइनस 11 इंटू 16 माइनस 13 का अंडर रूट। 16 का 16 आएगा, 16 माइनस 8 8 बच गया, 16 माइनस 11 5 एंड 16 माइनस 13 इज 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे, तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हो, सीधा मल्टीप्लाई करके भी आप आंसर निकाल सकते हो। इसने क्या किया, इसको लिख दिया 8 इंटू 2, 16 को हम 8 इंटू 2 लिखते हैं। ठीक है, तो अब देखो 8 और 8 का तो स्क्वायर हो गया, 8 8 क्या हो गया, 8 का स्क्वायर, तो वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर हो गया ना बेटा, ये अंडर रूट इसका स्क्वायर लिख दिया और बाकी सबको इकट्ठा लिख दिया, ये ऐसे अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये कर दिया, 30 आ गया अंदर। ठीक है, अब 30 आ गया, इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 8 बाहर और अंडर रूट 30 अंदर, तो आंसर कितना आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका एरिया कितना आ गया 8 अंडर रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। सो इसको मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ कि हमने क्या करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये था, ठीक है, एस की वैल्यू निकालने तक, उसके बाद में हमने ये सी की वैल्यू निकाली और वो सारी वैल्यूज पुट करके हमने ये एरिया निकाला है जो कि हमारा इतना आया है। ठीक है, ओके, उसके बाद में मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट एंड दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है।